पहली इनिंग में भी जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करा था उन्होंने बहुत जल्दी एक चीज़ समझ ली थी कि यार रन बनाने जाओ। वो जो उन्होंने 12-13 ओवर में ही 50-55 रन लगाते थे ना, वो बहुत बड़ी एडवांटेज था जो अब हमें दिख रहा है कि वहां अगर उनके 30 या 35 रन होते तो बहुत फर्क होता मैच में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और साउथ अफ्रीका ने 30 रन से टेस्ट मैच जीत लिया है। जब मैच शुरू हुआ था तब भी मैंने बोला था कि यार ये पहले दिन से एकदम धूल उठ रही है पिच पे से, ये 150 के आसपास का टारगेट नहीं चेज होगा, काफ़ी मुश्किल होगा चेज करना। पर जैसा इंडिया खेला, 30 रन की लीड थी हमारे पास। इंडिया की इनिंग खत्म होने के बाद भी मैंने बोला था कि यार जो हमारी रेपुटेशन है या जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे मैच में, हमारे कम से कम 30-35 रन और होने चाहिए थे। हमें 210-215 करने चाहिए थे, जहाँ हम 180-89 के आसपास आउट हो गए। फिर भी 30 रन की लीड होना, और जैसी हमने बॉलिंग करी थी लास्ट डे कि हमने 91 पे 7 उनके आउट कर दिए थे। रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, हर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी थी। उसके बाद उन्होंने 91 फॉर 7 के बाद जो टारगेट वो 153 का लेके चले गए कि उन्होंने 3 विकेट पे लास्ट पे 60 रन जोड़े। कॉर्विन बॉश ने आके 25 रन करे, उसने कुलदीप यादव को एक चौका मारा, अगले ओवर में छक्का मारा। टेम्बा वुमा ने 55 रन करे हैं भाई इस इनिंग में, 55 रन नॉट आउट करे। हमारे टॉप ऑर्डर के 5 बैट्समैन के 55 रन नहीं है, उसने अकेले ने करे और वो नॉट आउट गया है। पिछले 11 टेस्ट मैचेस में वो 10 जीता है, सिर्फ एक ड्रॉ करा है। और बोलो उसे पहली इनिंग में कि यार जो बुमराह ने बोला कि तो बोना है, उसको किसी ने ट्रांसलेट करके बता दिया होगा और लग गया मैच हमें। और फास्ट बॉलर्स पे 2 हमारे ओपनर आउट हुए कि जहाँ पे गौतम गंभीर ने बोला कि जी पेसर्स को मिली है मेजॉरिटी विकेट। अरे 15-16 विकेटें फास्ट बॉलर की हैं, बाकी सारी स्पिनर्स की हैं 40। 2 वो उसको हटा लो, शुभमन की हटा लो विकेटें, तो 15 विकेटें और 38 विकेटें में फ़र्क नहीं है क्या? कि 38 विकेटों में से 15 फास्ट बॉलर्स को मिली है, बाकी स्पिनर्स को मिली। और गंभीर आगे कह रहा है कि नहीं, ज़्यादा विकेटें पेसर्स को मिली। आपके बैट्समैन ने दी है भाई आखिर में 2। जो जायसवाल ने पूरी इनिंग, पूरे दोनों इनिंग में मिला के 12-13 रन नहीं करे। केएल राहुल ने फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करी, उसके बाद वो आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर को अपने नंबर 3 पे खिलाया, उसने अपना काम अच्छे से करा कि नंबर 3 पे उसने 30-35 दोनों इनिंग में वो कर दिए। इतने ही होते इस पिच पे, इतने ही करने थे हर बैट्समैन को, पर नहीं। 91 पे 7 के बाद एक तो 153 बनवा देना, वहाँ वो 60 रन 3 विकेट पर, और 60 रन हम नहीं बना पाए आखिर में। रविंद्र जडेजा ने लास्ट इनिंग में 27 रन करे थे, वो 18 पे, वो तो फुल टॉस पे ही आउट हो गया। कि सीधा आके उसके बॉल पैड पे लगी है, सीधा टो पे लगी है आके बॉल, बाउंस ही नहीं खाया उसने, वो आउट हो गया। और साइमन हार्मर की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। जितने भी बॉलर्स हमने इस मैच में देखे, सबसे ज़्यादा पेस वेरी, जो सिमिलर न्यूजीलैंड की सीरीज में सैंटनर करके गया था कि 95 का भी बॉल है उसका, 82 का भी बॉल है। सिमिलर एक्शन थे, जहां सेंटर ने हमें बहुत परेशान करा था न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, सेम ही चीज़ करके वो साइमन हार्मर करके गया कि उसका पेस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। 95 टू 82 83 वो बहुत जल्दी जंप कर रहा है, और सिमिलर एक्शन से कोई एक्शन में चेंज नहीं है। वो लूप देना, जैसे उसने पंत को फंसाया, 2 बॉलें तेज करी, एक थोड़ा स्लो छोड़ा, वो कॉटन बोल्ड हुआ। तो काफ़ी अच्छी उसने बॉलिंग करी, अपना एक्सपीरियंस उसने बहुत अच्छा यूज़ करा। वो लास्ट टाइम भी इंडिया में आया तो उसने आउट करे, तो उसके 3 मैचों में 18 विकेट हो गई हैं इंडिया में। तो काफ़ी अच्छी उसने बॉलिंग करी, काउंटी वो बहुत खेला, उसने अपने आप को आके यहाँ अप्लाई करा। और हम ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं भाई, फॉरनर स्पिनर जो भी आता है यहाँ पे, चाहे सैंटनर आया है, एजाज पटेल आता है, टॉड मर्फी आया था ऑस्ट्रेलिया का, मैट क्यूनमैन आया था ऑस्ट्रेलिया का, टॉम हार्टली आया था इंग्लैंड का, उन सब ने आके अपने आप को बहुत जल्दी अप्लाई करा इंडियन ट्रैक्स पे। जैक लीच आया था कि यार वो 3-3 4-4 विकेटें एक इनिंग में निकाल देते हैं अगर वो पहला भी मैच खेल रहे हैं हमारे साथ। और इंडियन बॉलर्स भी यहीं पे बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करी इंडियन बॉलर्स की, मैं बात नहीं कर रहा, पर बैट्समैन अपने आप को उतना अच्छा अप्लाई नहीं कर रहा। पिच की तो अब बाद में बात करोगे ना यार, अपनी अपनी पिच ऐसी बनाई क्यों, पर पिच दोनों टीम के लिए सेम ही तो थी भाई। उन्होंने भी तो यहाँ के 153 करे ना सेकंड इनिंग में आके, आपने 100 रन नहीं करे सेकंड इनिंग में। जब एक बैट्समैन उनका 55 कर रहा है, और आपके स्पिनर्स की क्वालिटी अच्छी है भाई उनसे, नो डाउट, पर आपके बैट्समैन क्या उतनी अच्छी स्पिन खेल पा रहे हैं या नहीं, वो देखना होगा। कि पहली इनिंग में भी जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करा था उन्होंने बहुत जल्दी एक चीज़ समझ ली थी कि यार रन बनाने जाओ। वो जो उन्होंने 12-13 ओवर में ही 50-55 रन लगाते थे ना, वो बहुत बड़ी एडवांटेज था जो अब हमें दिख रहा है कि वहाँ अगर
उनके 30 या 35 रन होते तो बहुत फर्क होता मैच में। पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही जैसे ही सिराज को अटैक किया, अक्षर को अटैक किया, उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि इस विकेट पे सर्वाइवल गेम चलेगा ही नहीं, शॉट्स मारो, रन बनाओ। बहुत कम देखते हो आप टेस्ट मैचेस में 12-13 और 50-55 रन लग जाना, पर उन्होंने फर्स्ट डे में ही वो करा, उनको समझ में आ गया था। पिच तो चलो बाद में आप गंभीर को बोलो कि यार एक ऐसी पिच बनवाते क्यों, वो तो बन गई है, 5 दिन का टेस्ट मैच वहाँ खेला ही जाएगा। वो तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला 3-4 मिनट के, भाई टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से या टेस्ट मैच को देखते हुए वो पिच आइडियल है ही नहीं। कि आप कम से कम ये चाहेंगे कि कम से कम 4 दिन तक तो टेस्ट मैच जाए, आप 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म, वो तो अनप्रिपेयर्ड पिच थी ना। तो ये तो मैंने बोला, पर उसके बावजूद आपको मैच तो खेलने हैं। अगर आधे घंटे पहले एक बैट्समैन बैटिंग करके गया 55 पे नॉट आउट गया, तो फिर आपके शुरू के 4-5 बल्लेबाज भी मिला के 55 रन क्यों नहीं बना पा रहे अगर मैं वॉशी को हटा दूं तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम कि हम उतना अच्छा स्पिन नहीं खेल पा रहे अब। यार जितने भी आप बॉलर्स को देखते हो ना जो इंडिया में स्पिनर लेके आते हैं, जिनके भी मैंने अभी नाम लिए, भाई उनको आप फिर दोबारा नहीं देखते, उनकी टीम उनको जब घर में मैच हो रहा होता है मैच खिला ले, वो इंडिया के लिए लाते हैं 1-2 स्पिनर, वो 3-4 आउट कर जाते हैं। अरे जो रूट की 5 विकेटें हैं यार यहाँ पे 21 वाली सीरीज में। और जितने पुराने, थोड़ा पुराने चले जो लेजेंडरी स्पिनर रहे हैं ना दो दुनिया के, शेन वॉर्न और मुरलीधरन, उन दोनों की एवरेज 45 की है इंडिया में, 45 की एवरेज और 80 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। उन दोनों को यहाँ विकेटें नहीं मिले। पर जैसे ये जितनी 5-6 साल से आप देख रहे हो जो स्पिनर आता है ना, मतलब वो अगर हाथ घुमा के ऑफ, मार्करम ने विकेट लिया, वो हाथ घुमा के बस ऑफ स्पिन कर दे खड़े खड़े, वो या तो हमारे पैड पे मार देगा या हमें कहीं कैच करवा लेगा, और उसको टर्न मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बॉल सीम से पड़ रहा हो चाहे ना पड़ रहा हो। तो हमारी एबिलिटी टू प्ले स्पिन बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, या स्पिनर्स का लेवल बाहर के बहुत बढ़ गया। अगर इतना बढ़ गया बाहर के स्पिनर्स का लेवल, तो वो जब घर में खेलते हैं तब वो उन स्पिनर्स को नहीं खिलाते। अब लायन के अलावा बहुत रेयर देखोगे किसी स्पिनर को खिला ले ऑस्ट्रेलिया में, या आप केशव महाराज के अलावा किसी स्पिनर को देख लो, वो इंडियन पिचेस के लिए लाते, इंडियन मैचेस के लिए लाते, पर वो स्पिनर भी पहले मैच से विकेट लेने शुरू कर देता है भाई। किसी स्पिनर को मैंने देखा कि वो पहले मैच में आया उसने रन खा लिए हो, वो लेता ही है 3-4 विकेट अपने पहले मैच में। और फिर मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने आके बोला है कि हमने तो ऐसी पिच मांगी थी जैसी मिली है, बैट्समैन को रन बनाना आना चाहिए, 124 तो चेजेबल टारगेट है, बैट्समैन ने रन नहीं बनाया, उनको स्पिन खेलनी आनी चाहिए। अच्छा, किसके बैट्समैन है ये? इन्हें 1.5-2 साल से कौन कोचिंग कर रहा है टेस्ट में, सारी फॉर्मेट में, टेस्ट छोड़ो। तो आपको यही नहीं पता, एबिलिटी नहीं पता अपने बैट्समैन की कि ये स्पिन खेल सकते हैं, इतनी अच्छी है नहीं कि आपने 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म करवा दिया। तो ये किसको बोला जाएगा? आप ये अगर ये भी बोल देते आगे नहीं यार हमने वी एज अ टीम बोलते यू शुड नो हाउ टू प्ले स्पिन, यू शुड कौन? जिनको आप जिनसे प्रेस में आप बात कर रहे थे उन लोगों की बात कर रहे थे या अपनी बात कर रहे थे? ये बोलते ना हम एज अ टीम फेल हुए हैं, ये वाली बात बोलनी नहीं। जब इंडिविजुअल्स की बात नहीं है तो यू शुड कैसे हो गया? आप तो बोलते हो कि इंडिविजुअल की बात ही नहीं है, वी एज अ टीम बोलते हो आप तो हर जगह आके, जब भी मैच जीत जाते हो तब आपकी धड़ल्ले से आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही आके बोलते हैं ना कि हम फेल हुए हैं एज अ टीम, हमें स्कोर चेज करना चाहिए था 124, हमें यू शुड नो हाउ टू प्ले स्पिन, यू शुड नो हाउ टू चेज द टारगेट। ये क्या होता है? यू क्या होता है? नहीं, क्रेडिट वाला रोना आ जाएगा अभी भी किसी बात पे, पर ये वाली चीज़ आप एड्रेस ही नहीं करोगे कि हम एज अ टीम स्पिन अच्छा नहीं खेल रहे हैं 3-4 साल से। अब तो इस टीम में रोहित और विराट भी नहीं है, अब किस पे ब्लेम डालोगे? बेचारा सरफराज भी नहीं है जिसने 46 पे ऑल आउट होने के बाद उस खराब विकेट पे 150 करा था, जहां किसी का 50-55 भी नहीं था, वहां उसका 150 था। वो भी आपने टीम से निकलवा दी जो रन बना रहा था। इंग्लैंड की सीरीज में उसने रन बनाए, न्यूजीलैंड की सीरीज में उसने रन बनाया, वो बाहर है। अब तो सब आपके बिल्कुल हाथ के खिलाड़ी हैं जिनको आप बहुत बैक करते आए हो। तो ये आप तो खुद, चलो मैं और बोल नहीं पा रहा, गौतम गंभीर खुद बहुत अच्छा प्लेयर था भाई स्पिन का, चाहे वाइट बॉल हो चाहे टेस्ट मैचेस हो, बहुत अच्छा प्लेयर था गौतम गंभीर स्पिन का। और सारी बात छोड़ो, वो कैसे नहीं बता पा रहा यार? इतना पुरानी क्लिप्स निकाल के जाके देखो, ऑफ स्पिनर्स को, लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता था, अजमल को बहुत अच्छा खेलता था, बैकफुट पे जा जाके बहुत लेट कट करना, बहुत ज्यादा रन स्कोरिंग करता था गौतम गंभीर पॉइंट थर्ड मैन के अगेंस्ट स्पिनर्स को, स्वीप बहुत अच्छा मारता था। भाई यही बता दे तू, बिल्कुल ये प्लेयर्स पे डाल दे कि यू शुड नो हाउ टू प्ले स्पिन। टीम कॉम्बिनेशन पे भी फिर बात होगी, 4 स्पिनर,
उनके 2 स्पिनर ले गए, आपके 4 स्पिनर थे, उनके भी 2 ही फास्ट बॉलर, 3, 2 ऑलराउंडर, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर। तो ये भी देखना होगा कि भाई कैसे टीम सेलेक्ट करे, यानी अगर बैट्समैन खिलाना तो पूरा बैट्समैन खिलाओ, बॉलर खिलाना तो बॉलर खिलाओ। 4 स्पिनर आपने डाले पर आप फिर भी स्पिनिंग ट्रैक पे मैच हार गए, इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है। हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई साउथ अफ्रीका को, वो WTC चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है उन्होंने, जिन्होंने हमें हराया था 23 में। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है साउथ अफ्रीका, स्पेशली बवूमा जो उसने 55 रन करने वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मार्करम के स्टार्टिंग के इनिंग के रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। मार्को यंसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है दोनों ही इनिंग्स में। कॉर्बिन बॉश ने आके अच्छे 25-26 रन करके 2-3 विकेटें निकाली हैं। छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके हर प्लेयर के। तो ये इंडिया को देखना होगा कि भाई घर में ही हम अनएक्सपेक्टेबल है कि हम घर में मैच हार जाएं। बाहर आप चलो स्विमिंग ट्रैक्स पे मुश्किल विकेट पे वहां आप मैच हार जाओ, पर आपके घर की कंडीशंस पे आप मैच हार जाओगे, ये कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। नेक्स्ट टेस्ट मैच गुवाहाटी में। वैसे ट्रेडिशनली वो पिच थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है, थोड़ा क्लाइमेट वहाँ पे ठंडा होता है, तो अच्छी पिच बनाओ कि वो 5 दिन चले, बैट्समैन थोड़ा रन बना पाए, बल्ले पे बॉल आए, बीच में लगे। ये नहीं कि वहाँ भी 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा हो और आप ही हार रहे हो उसमें भी। नंबर 3 पे मुझे साई सुदर्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बैटिंग करी है उसने, तो अब इसको बैक करो, कम से कम उसको 5 इनिंग तो दो और 6 इनिंग तो दो कि वो अपने आप को प्रूव कर ले। और ध्रुव जुरैल को भी अच्छा इंक्लूजन था, मैं उसको भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ उसने अच्छे परफॉर्मेंस है लास्ट में, उसने वेस्ट इंडीज़ में 100 बनाया, उसने प्रैक्टिस मैचेस में 100 बनाया, तो वो डिजर्व करता था प्लेस। पर हाँ अगर पिच की ही बात हो रही है कि अब न्यूजीलैंड के टाइम पे भी पिच से ही आ रहे थे, तो पिच कम से कम कंपेटिटिव दो, जो लास्ट करे 4 दिन 5 दिन, फटे ना पहले ही दिन से। देखते हैं भाई गौतम गंभीर एंड कंपनी कैसे प्रिपेयर करती है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।